इबादत कर, 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 इबादत कर। खुदा से फैज़ पाने का इबादत एक ज़रिया है। इबादत कर, इबादत कर, इबादत कर, इबादत कर। मेरे मालिक तेरी हमदो सना करना इबादत है। रसूले मुस्तफ़ा की नात भी पढ़ना इबादत है। ज़मीनों आसमां मिलकर इबादत तेरी करते हैं। तेरे फैज़ो करम से काम ये आलम के चलते हैं। हमारे अलीगढ़ की डीएम साहिबा को आज के इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट के रूप में आज उपस्थित होना था, लेकिन क्योंकि हमारे देश के वज़ीर आज़म हिंद 14 तारीख को अलीगढ़ तशरीफ़ ला रहे हैं, इसलिए उनकी बहुत सारी मसरूफियात हैं, व्यस्तताएँ थी, इसलिए वो नहीं आ सकी हैं और फिर कभी उनको इस सेंटर के लिए बुलाया जाएगा। आज उन्होंने फ़ोन करके अब कहा है कि मैं बहुत सारी व्यस्तताएँ, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन, जैसा कि आपको मालूम है, राजा महेंद्र प्रताप के नाम से अलीगढ़ के लोधा में एक बहुत ही भव्य विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने कर कपड़ों द्वारा उसका उद्घाटन करेंगे, इसलिए बहुत सारी अधिकारियों को व्यस्तताएँ हैं, बहुत सारे अधिकारियों को भी आना था, वो नहीं आ सके हैं, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा एक आयोजन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ का शायद अब तक का सबसे बड़ा आयोजन अगर कहा जाए तो भी गलत ना होगा, क्योंकि 1.5 लाख लोगों के उसमें बैठने के इंतजामात किए जा रहे हैं और उसको भी हम ऊपर वाले से कामना करते हैं कि ये विश्वविद्यालय अलीगढ़ के लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विश्वविख्यात है, ऐसे ही राजा महेंद्र प्रताप के नाम से जो विश्वविद्यालय खोला जा रहा है वो भी अलीगढ़ वासियों के लिए एजुकेशन हब का काम करेगा और शिक्षा के लिए एक शिक्षा का मंदिर जितना भी खोला जाए, वो कोई भी समाज, कोई भी पार्टी, कोई भी दल खोले, उसका हमें स्वागत करना चाहिए, अच्छे कामों का स्वागत करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में जो डाइस पर तशरीफ़ रखते हैं चौधरी मुखिदुर रहमान साहब, अरशद अली साहब, तलत जहां मैम साहिबा, प्रोफेसर अल काफ़ी साहब, मिर्ज़ा अतर बेग साहब, डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी साहब और डॉक्टर वसी बेग बिलाल साहब, ये हमारी डाइस की रौनक बढ़ा रहे हैं। ये सभी हजरात, मैं इन सभी का आज के इस ओपनिंग सेरेमनी में खैर मक़दम और इस्तक़बाल करता हूँ, क्योंकि आज का ये जो ओपनिंग सेरेमनी है बेगम निगार सईद के नाम से ये आज का इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि बच्चियों की तादाद, हमारी बहनों की तादाद बहुत ज़्यादा है आज के इस प्रोग्राम में। ये खुशाइंद है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो कौम है उसका मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक और रोशन है, क्योंकि बच्चियाँ ही सब कुछ होती हैं। एक बच्ची अगर पढ़ जाती है तो पूरा ख़ानदान तालीम हासिल कर लेता है। बच्चों से ज़्यादा बच्चियों की अहमियत है, तो बहुत खुशी हुई ये देख कर के बच्चियों की तादाद, हमारी बहनों की तादाद बहुत कसीर तादाद है और कुछ बच्चियां और बहनें हमारी जा भी चुकी हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ये ताख़ीर का भी शिकार हो गया, इसलिए हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी एक प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइज़र होता है वो बहुत अच्छा लगता है कि हमें देख कर यहाँ के बहुत अच्छा डाइस है, कुर्सियाँ बिछी हुई हैं, कालीन पड़ा हुआ है, माइक लगा हुआ है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की अगर हमने प्रोग्राम किए हैं और हम उसके जो प्रोग्राम करने की जब वो तारीख़ का ऐलान करते हैं ऑर्गेनाइज़र, उसकी मेहनत को देखें, उसकी रात दिन एक कर देता है, तब इतना बड़ा ये सारी चीज़ों का आयोजन कर पाता है। वो तिल एक चीज़ों को इकट्ठा करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, सारे ये जितनी भी चीज़ें हैं, लवाजमात हैं, इन सभी को ऑर्गेनाइज़ करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और शम्स साहब का ये खासा है अपनी एम फाउंडेशन की जानिब से, वो साहित्य के बारे में भी बहुत अच्छे कार्यक्रम, अदब के ताल्लुक़ से भी बहुत अच्छे कार्यक्रम और सामाजिक रूप से भी बहुत ही कार्यक्रम इस तरह के करते रहते हैं, जिसमें डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी साहब उनका योगदान बराबर देते हैं, अपनी जगह भी प्रोवाइड कराते हैं, अपने एसेट्स का भी वो उनको इजाज़त दे रखी है कि वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाकई बधाई के पात्र हैं डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी साहब जैसे लोग। जैसा कि शम्स साहब ने बताया कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चियाँ और बच्चे हैं,
उनको एजुकेशन देने का काम ये एम फाउंडेशन कर रही है। वाकई ये बहुत बड़ा काम है। एक बार शम्स साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो इनके हौसले दब जाएंगे और ये आगे बढ़कर काम करने का जज्बा भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे लोगों की, समाज के ऐसे अनोखे लोगों की हमें हौसला अफजाई और प्रोत्साहन करना चाहिए, ताकि इस तरह के कामों को करने का उनको जज्बा रहे। आइए दोस्तों, अब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम एम फाउंडेशन की जानिब से किया जा रहा है और बच्चियों को, ये ट्रेनिंग सेंटर है बच्चियों का, और ये आज उसका उद्घाटन किया गया है। पहले भी मैं इससे पूर्व में ही बता चुका हूँ। तो मैं डाइट पर बहुत सारे ऐसे वक्ता बैठे हुए हैं कि मैं किसका नाम पुकारूँ, मैं किसका नाम ना लूँ, मैं किसका नाम पुकारूँ, मैं किसका नाम ना लूँ। यहाँ तो जो है वो अपनी जगह क़यामत है। बहुत ही अपने अपने फील्ड के माहिर तरीन लोग आज डाइट पर बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में मैं आवाज़ देता हूँ डॉक्टर बिलाल साहब से, वसीम बिलाल से, जो कि साहित्यकार भी हैं, बहुत अच्छे पोइट भी हैं और समाज की बहुत सारी नशीब व फराज से गुजरकर उन्होंने ये मकाम हासिल किया है। मेरी गुजारिश है, उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, मेरी गुजारिश है कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से करें। बहुत शुक्रिया नादर साहब। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बेगम निगार सईद स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी सेंटर का ये इनाग्रेशन है और ये सारा कंट्रीब्यूशन, सारा डेडिकेशन एम फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है और अकेले तन्हा हमारे शम्सुर रहमान साहब इस मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, अगर हम एजुकेशन सिस्टम को एनालिसिस करें डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कंट्री क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर आप बात करते हैं तो कौन कौन से डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं? चाइना डेवलप्ड कंट्रीज़ है, अमेरिका डेवलप्ड कंट्रीज़ है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को एनालिसिस करें और फिर हम अपने सिस्टम को एनालिसिस करें तो हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जाता है एजुकेशन पे। लेकिन हम जब डेवलप कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे फोकस किया जाता है पहले एजुकेशन, प्लस उसी के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ पहले ही इस तरह से क्लासेस होती हैं कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, प्लस तीसरा जो उनका मरहला होता है वो होता है जॉब प्रोवाइड करना। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ एम फाउंडेशन को और हमारे शम्सुर रहमान साहब को कि वो जो कंसेप्ट है जो आपका एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का और प्लस जॉब प्रोवाइड करने का, वो जो मकसद जो डेवलप कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आपको तो बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी बात ये जो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब तक हम रिपोर्ट, हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट मौजूद हैं, हमारे यहाँ के इंजीनियर और हमारे ग्रेजुएट को बहुत जॉब नहीं मिल पा रही है। उसकी मेन वजह है कि वो स्किल नहीं है। अभी भी हमारे पास उस्ताद मोहतरम हमारे काफ़ी साहब मौजूद हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह एशिया का नंबर 1 पॉलिटेक्निक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं उस यूनिवर्सिटी का, मैंने पॉलिटेक्निक से लेकर भी पूरी आगे गया, मैंने डॉक्टरेट किया है। तो ये इस बात को महसूस करेंगे और ज़्यादा कि जो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी जिस तरह से तक कॉलेज और ट्रेनिंग के साथ साथ प्रैक्टिकली, वो जब हमने आगे बढ़ाया अपनी दूसरी तस्वीर में तो हमने देखा कि वहाँ अगर लैब के नाम पर कुछ उठाई नहीं, तो वो जो प्रोडक्ट बहुत आगे निकल के आ रहे हैं तो वो प्रोडक्ट स्किल नहीं है। आजकल का जो दौर है वो दौर है कि आप एजुकेशन के साथ साथ स्किल प्रोवाइड करवाएं, जो कि एम फाउंडेशन के थ्रू यहाँ पे हो रहा है। आप अभी ये इनका छोटा एक प्रोग्राम है, अभी इन्होंने स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी ट्रेनिंग सेंटर किया। मेरी रेगुलर बेसिस पे बात होती है। इनका आगे मकसद अभी बहुत जल्दी देखिएगा इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर तक कंप्यूटर क्लासेस, उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के और भी बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उस सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च करने का इनका मकसद है, इसकी प्लानिंग है, इसको पूरी एसओपीज बन चुकी हैं। मैं और शरद भाई इस पर पूरा फोकस कर रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये चीज़ का इस एजुकेशन सिस्टम को आप आगे लेके आ रहे हैं और जाहिर सी बात है मुझे पूरा यकीन है कि आपको इसको देख के, या आप सब नज़ीर हैं, इसको देखकर और भी फाउंडेशन और भी ऑर्गेनाइजेशन आएंगी। और उसके साथ साथ देखिए, डेवलप करना है तो किसी एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं है, इस सरकार की भी जिम्मेदारी नहीं है, ना इंडिविजुअल की जिम्मेदारी। डेवलप करना है, एक मिशन बनाना है अपने कंट्री को और 2025 तक हमें अगर अपने कंट्री को डेवलप कंट्री तक ले जाना है तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारे अफसरान की भी जिम्मेदारी है, फाउंडेशन की भी जिम्मेदारी है और उन सब लोगों की भी जिम्मेदारी है जो एजुकेशन सेक्टर हासिल किया है।
तो इस बात के साथ साथ क्योंकि मंच पे और भी मेरे साथी लोग मौजूद हैं, मेरे सरपरस्त मिर्ज़ा अतर बेग साहब मौजूद हैं, उसके साथ साथ नजमुल अंसारी साहब मौजूद हैं जो कि एजुकेशन सेक्टर में पहले से बहुत सारा काम कर रहे हैं। महदर साहब खुद में एक हमारे लिए एक मिसाल है कि उनकी खिदमात जो है हम देखते रहते हैं कि वो किस तरह से सोशल एक्टिव हैं। तलत आपा यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम काफ़ी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात के लिए कि आपने अलीगढ़ के एक मशहूर हजरात को यहाँ लेके आए, और उसके साथ आज के दौर में जहाँ पर लोग अपने घरों से ज़्यादा नहीं निकल रहे, आज मैं ये देख रहा हूँ कि पूरा जो मंच है, ये पूरा हॉल भरा हुआ है, ये पूरा आपका डेडिकेशन है शम्स भाई, और आपकी मोहब्बत है, इसलिए आपकी मोहब्बत में ये सब लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और अपने इस शेर के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और शम्स भाई को डेडिकेट करना चाहता हूँ कि हौसला हारे नहीं इसीलिए पाया साहिल, हौसला हारे नहीं इसीलिए पाया साहिल, वरना कितने तूफान उठे कश्ती को डुबोने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छा। तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, और दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। तो शम्स साहब का जो तूफ़ान है वो तवाफ़ कर रहा है, लेकिन हम लोग अभी समझ पा रहे हैं कि इनकी कश्ती भंवर में है। ऐसा नहीं है, क्योंकि शम्स साहब बहुत ही मजबूत इरादे वाले आदमी हैं, जो ठान लेते हैं उसको करके रहते हैं। मुझे एक शेर और याद आता है इनके लिए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आज अल्लाह का शुक्र है, जब ये अलीगढ़ आए थे तो चंद लोग इनके साथ थे। आज अलीगढ़ के जो भी क्रीम है वो इनके साथ है, बहुत सारी बच्चे इनके साथ हैं, स्टूडेंट्स इनके साथ हैं, और जितने भी हमारे डिपार्टमेंटली लोग हैं जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंटों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन योजनाओं के ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब लोग आपके साथ हैं। इसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बच्ची है एम फाउंडेशन से ही जो तरबियत पा रही है, बुशरा यासीन, जो कि नीट की तैयारी कर रही है। मेरी उससे गुजारिश है कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। बुशरा यासीन साहिबा, बेटी आइए और अपने ख़यालात का इजहार करें। ज़ोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम बुशरा यासीन है, मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद यासीन है। मेरी पढ़ाई अभी तक जितनी भी हुई है वो स्कॉलरशिप पे हुई है। पहले मैंने DPS से पढ़ाई की अपनी, वो स्कॉलरशिप पे, वो सलमान सारी मैम के थ्रू। वहाँ से फिर मैं एम फाउंडेशन में आई। एम फाउंडेशन में आने के बाद मैंने यहाँ से PCB से दोबारा 12th किया। 12th करने के बाद फिर मैंने नीट के लिए फॉर्म भरा है, जिसका मेरा कल एग्ज़ाम है। और आप सब लोगों से मैं यही चाहूँगी कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मेरा एग्ज़ाम कल का अच्छा हो। और यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला है कि मैं आज आप लोगों के सामने खड़े होकर बोल भी रही हूँ। वरना हम कहाँ घर में रहने वाली लड़कियाँ अब घर से जब बाहर निकले हैं, आप लोगों के सामने आप खड़े हैं, माशाल्लाह इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं कि कोई मतलब बोल ही नहीं सकते। मुझे तो अभी नाम भी नहीं मालूम होंगे, बट सबका शुक्र अदा करना चाहूँगी मैं एम फाउंडेशन से जुड़ने के बाद। सबसे पहले अपने बड़े सर का, हमारे सर हैं नजमुद्दीन सर, इनके हॉस्पिटल में मैं पैरामेडिकल की ट्रेनिंग भी कर रही हूँ। मुझे 3 महीने से ऊपर हो गए और वहाँ पे मुझे कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छे से सिखाते हैं सर, बहुत अच्छे से बताते हैं, हर चीज़ को बताना, हर चीज़ को समझाना। वहाँ पे जाके मतलब हमें ये नहीं लगता कि हम अपने घर में नहीं हैं। वहाँ पे बिल्कुल एकदम सेफ माहौल, जैसे हम कभी घर से नहीं निकले, पर अब घर से बाहर निकलने के बाद जैसे इनसिक्योरिटी होती है, गर्ल्स को ये रहता है कि अरे हम कहाँ नई जगह जा रहे हैं, पता नहीं कैसा माहौल होगा। तो वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। और अब ये है कि एम फाउंडेशन के लिए हमेशा दिल से दुआ निकलेगी कि अल्लाह पाक बहुत आगे तक जाए, बहुत ही आगे तक जाए, ताकि और लड़कियां जो हमारी तरह हैं, जो घर में बैठी हैं, जिनके पास कोई जरिया नहीं है, जिनको कुछ मालूम नहीं है, उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो आगे के लिए जुड़े। और हमारे एम फाउंडेशन बहुत सारे लोगों से मतलब जुड़ के एक बहुत बड़ा काफिला बन जाए, क्योंकि जब चलते एक इंसान चलता है, चलते 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 पूरा एक काफिला बन जाता है। तो ऐसे इंशाल्लाह हमारा एम फाउंडेशन का होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बहुत शुक्रिया बेटा। हमारी सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कल जो एग्ज़ाम देने जाओ वो बहुत अच्छा हो और आप इम्तियाज़ी नंबरों के साथ उसको पास करें और आपकी जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचें। आप
आइए दोस्तों, अब हम एक ऐसी शख्सियत और सोशल वर्कर को बुलाते हैं जिसकी शोहरतें किसी सरहदों की भी मोहताज नहीं है, क्योंकि जब जहाँ औरतों की बात आती है, जब कोई औरत सियासत में आती है तो वो बेनज़ीर भुट्टो और इंदिरा गांधी और मायावती बन जाती है, और जब कोई वही लड़की जब खेल के किसी मैदान में आती है तो वो पीटी ऊषा बन के अपने देश का नाम रोशन करती है, और जब कोई तालीम के मैदान में आती है तो वो बेगम सुल्तान जहाँ बन जाती है। लेकिन वही औरत जब वो सोशल वर्कर के उसमें आती है तो कभी वो जो है मदर टेरेसा बन जाती है, और कभी वो हमारी जैसे तलत जावेद बन जाती है। तो हमारे बीच एक ऐसी ही सोशल वर्कर बैठी हुई हैं, हमारी बहन मोहतरमा तलत जावेद साहिबा। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। ए बादे सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियाँ ना बिछाना राहों में, हम पलकें बिछाने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका खैर मकदम और इस्तकबाल कीजिए। आइए आप। शुक्रिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम डिग्निटीज एट डाइस। मैं बहुत छोटा महसूस करती हूँ आप लोगों के साथ स्टेज शेयर करके, मुझे बहुत फख्र का एहसास होता है, बहुत अच्छा लगता है। और आज चूँकि एक टॉपिक है जो रिलेटेड है गर्ल्स से, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है कि मैं आप सबको यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप लोग जो देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी है, अगर ये आधी आबादी अपनी ताकत को पहचान ले तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जगह अधूरी रह जाएगी। मुकम्मल हम ही से हुई है दुनिया, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। अगर आप लोग ना होती तो सब ब्लैक एंड वाइट था। सो अपने लिए एक ज़ोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। अब बात आती है एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर की। बेगम निगार सईद स्किल ट्रेनिंग सेंटर एम फाउंडेशन की तरफ से एक ऐसी पहल है कि जिसके लिए जितनी मुबारकबाद शम्स भाई को दी जाए वो कम है। शम्स भाई की अनथक मेहनत और बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं, और आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो ये इनका दिन है ना रात है, बल्कि एक मकसद है जो इनके साथ है। तो पढ़ना तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत सी लड़कियां होती हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज करके भी घर बैठ जाती हैं, और हम ही में से कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिन्होंने बहुत मुख्तसर तालीम पाई होती है, मगर उसके बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी को संवारने में अनथक मेहनत करके किसी न किसी मुकाम तक पहुंच जाती हैं। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है जो लेडी, जो लड़की, जो औरत आपके अंदर है उसकी मजबूती का फ़र्क है। अगर आप इनसाइड स्ट्रॉन्ग हैं तो बाहर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं समझती कि लड़कियों को किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी अगर वो खुद अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएं। अक्सर मैंने देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं साथ के, भाई ले जा रहा है इतनी बड़ी बहन को, एक भाई उंगली पकड़ के ले जा रहा है माँ फिट तक। क्यों भाई? क्या वजह है? क्या कोई कमी है? सिर्फ आपके अज़्म की, आपके हौसले की, आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है उसकी वजह है कि जो आपको किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। वरना आप पूरी कम्युनिटी का वो हिस्सा हैं जो हर वक्त सहारा देती हैं। जब आप छोटी होती हैं तो आप भाई का सहारा होती हैं, जब आप बड़ी होती हैं तो आप शौहर का सहारा होती हैं और अपने बाप की नाक होती हैं। ठीक है? तो अभी जो ये आपके लिए स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, इसके लिए जो मेहनत हुई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी लड़कियाँ उस फैसिलिटी को अवेल करेंगी और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। देखिए, एजुकेट होके और डिफरेंट सेक्टर्स में जाके पैसे कमाना हर लड़की के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि कहीं हालात नहीं साथ देते, कहीं घर में चकल्ला शुरू हो जाती है कि आप जॉब नहीं करेंगी। लेकिन एक हुनर आपके पास अगर है, अगर आप जानती हैं कुछ अच्छा करना, घर पे बैठ के आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं। और जब एक लड़की पढ़ जाती है या कोई स्किल ट्रेनिंग का कोई कोर्स ले लेती है तो वो पूरी फैमिली के लिए काम करती है। ठीक है ना? एक लड़की पढ़ी तो वो 4 नस्लें समझ जाती है, नस्ल समझ जाती है इंसान के घर की। पढ़ी लिखी होना और स्किल ट्रेंड होना, जिस वक्त आपके हाथ में ये हुनर आया उसके बाद आपके लिए अगर कोई रुकावट है तो वो आप खुद हैं। ठीक है? वजह उसकी ये है कि जब
आपने सिलाई सीखी, तो उसके बाद आपके पास एक ऐसा मीडियम है, आपके पास मशीन है, और उस मीडियम के थ्रू आप रोज़ाना अगर 2 सूट भी उठाती हैं तो 400 रुपये कहीं नहीं गए चंद्राई। और वो 400 रुपये एक घर को नॉर्मल हालात में 4-5 लोगों की फैमिली को खाना देने के लिए काफ़ी होंगे। मैं क्या सही कह रही हूँ? तो ये 400 रुपये आपको मुश्किल से 2 घंटों में आ सकते हैं। एक सूट 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लेता है, ठीक है, प्रोवाइडेड आप स्किल्ड हो, ठीक है। तो हम लोगों की कोशिश, और एम फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं हमारे शम्स भाई, यही कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे बहनें हैं जो थोड़ा सा कमज़ोर हैं, अपने आप को अगर वो चाहती हैं कि मेन स्ट्रीम में लाएं, तो मेहनत तो है, और वो मेहनत आप घर से आएँ, ट्रेनिंग सेंटर तक आएँ, यहाँ पे कुछ टाइम गुजारेंगी, यहाँ पे कुछ सीखेंगी। ये जो कोर्स है पूरा, ये मेहनत आपने कर ली तो आपकी आगे वाली ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि आपके पास एक हुनर होगा, और वो हुनर आपको, आपके घर वालों को हर तरीके से आसानी पैदा करने में मदद करेगा। अगर 400-500 रुपये रोज़ होते हैं तो ज़रा सोचिए कि जहाँ कुछ नहीं था और वहाँ 400 रुपये रोज़ होते हैं या 300 रुपये होते हैं रोज़, तो भी आप 9,000-10,000 रुपये कमा रही घर बैठकर, ठीक है ना। तो लड़कियाँ क्या किसी से कम होती हैं? नहीं। हाँ, आवाज़ अभी कम है, नहीं, अभी भी नहीं आई। जोर से, एक बार जोर से मेरे साथ, क्या लड़कियाँ कम होती हैं किसी से? नहीं। सिर्फ हौसले की कमी होती है, और वो हौसले की कमी भी बल्कि दबा हुआ होता है। वो आप जब तक खुद कदम नहीं निकालेंगी अपनी प्रोग्रेस के लिए, आपको कोई मदद नहीं कर सकता। गॉड हैज़ दोज हु हैज़ देमसेल्व्स, बचपन में पढ़ते थे, हर किसी ने पढ़ा ये प्रोवर्ब, लेकिन इसका मतलब कब समझ में आता है कि जिस वक्त आप खड़े हो जाते हैं अपने लिए, तो आपके रास्ते खुलते चले जाते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा ना बोल के बस ये कि जो एक मौका आपको दिया जा रहा है, इसको पूरी तरह अवेल कीजिए, कुछ करके दिखाइए। आपके अंदर हुनर आ गया तो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत रोशन पहलू खुल गया, एक ऐसा चैप्टर खुल गया कि जहां आप खुद इंडिपेंडेंट होंगी। सारे घरों में मेरी एनालिसिस, मेरी जितनी भी रिसर्च है, R&D है इस बात पे, वो ये है कि घरों के जो झगड़े होते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न होता है, और वो रीज़न होता है पैसा, ठीक है। पिटती हैं, कुटती हैं, लेकिन पैसे के लिए साथ रहती हैं और परेशान रहती हैं। अगर आप हुनरमंद हो, आपको मांगने की ज़रूरत ना पड़े, तो आधी वायलेंस तो ये ख़त्म हो गई। आप नहीं मांगनी, झगड़ा ख़त्म, है ना। खुद को इस काबिल बनाइए कि आपकी कदर की जाए। कदर जब होती है जब आप हुनरमंद होते हैं, और हुनर के लिए जब आपका हुनर के लिए आपको यहाँ एक ऐसा मौका है जिसमें आपको पैसे नहीं देने, आपको आना है और अपना टाइम स्पेंड करना है, और बहुत ईमानदारी के साथ सीखना है। तो अपनी वैल्यू बढ़ाइए। कोई भी बंदा जिसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी, वो आपसे ऊंचे पायदान पे होगा, ठीक है ना। तो अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए काम कीजिए। हर बंदे में हुनर है, हर लड़की के अंदर सारी ताकत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ रुक जाती है जहाँ उसे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि हम उस उम्मत से हैं जहाँ पे इकरा पहला वर्ड है, स्टडी, ठीक है। और स्टडी में अगर आपकी फॉर्मल पढ़ाई हो रही है तो भी। नंबर 2, स्टडी के बाद आता है स्किल। स्किल में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने तो फॉर्मल कोर्सेस तो बाद में किए, ये मैं जब 6th क्लास में थी तब मैं अपने कपड़े सी लेती थी, क्योंकि ये कल्चर था, आज नहीं है। आज बच्चे कहते हैं ना पढ़ाई में टाइम ही नहीं मिलता हमें, तो करते क्या हो, सिर्फ मोबाइल से हटो, फिज़िकल चीज़ों पे आओ और देखो कि तुम ज़िंदगी में अपनी दुनिया खुद बदल सकते हो। जो बच्ची आज बैठी हुई है पापा से अपने पॉकेट मनी मांग रही है, अगर वो स्किल ट्रेंड होगी कल को वो पापा से पैसे नहीं मांगेगी। और अगर उसका दिल चाह रहा है कोई और कोर्स में एनरोल होने के लिए, तो उसके पास फीस के पैसे भी जमा होंगे, ठीक है। तो बस एक लास्ट वर्ड है और एक आखिरी एक मोटिवेशन जो मुझे देता है वो चीज़ कि न डर बादे मुखालिफ से है शाही, न डर बादे मुखालिफ से है शाही। अपोजिट करंट ऑफ द एयर जो होते हैं उनसे डरो नहीं,
ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो डरना नहीं है, बस एक्सेल करना है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू चमचाई। आइए दोस्तों, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जानिब पूछ करते हैं और मादर इल्मी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर अलकाफ़ी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। मेरी मौजूदाना दरख्वास्त है सबसे कि तशरीफ़ लाएँ इन 4 मिसरों के साथ कि खुलूसो प्यार के मोती लुटा के चलता है। खुलूसो प्यार के मोती लुटा के चलता है, सभी को अपने गले से लगा के चलता है, और करे भी कैसे कोई इसके कद का अंदाज़ा, ये आसमां है मगर सर झुका के चलता है। प्रोफेसर अलकाफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। स्टेज पर बैठे हुए ग्रामी कद्र हजरात, खुसूसी तौर पर जनाब शमसुर रहमान साहब, डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी साहब, बेग साहब, तलत बहन, जनाब वसी साहब, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब शम्स साहब ने जो यहाँ पर एक पौधा लगाया है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा मुझ नाचीज़ को भी है, इस वजह से कि इसी किस्म की एक स्कीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक में मैं भी चला चुका हूँ। वहाँ पर एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलता था गवर्नमेंट के ताउन से, जिसमें कि दीगर बहुत किस्म के कोर्सेज़ चला करते थे, और उसमें एक सिलाई कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी का भी सेंटर था। कुछ लड़कों के लिए कोर्सेज़ थे, कुछ लड़कियों के लिए कोर्सेज़ थे, लेकिन उसकी जो इफ़ादियत थी, उसके जो फ़वाइद थे, वो मैं माजी में देख चुका हूँ कि हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे किस दर्जे पर फ़ायज़ हैं माशाअल्लाह। कई अफराद, कई लड़के गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं, अलग अलग ममालिक में जाकर वो अपने रोज़गार के मामलात से जुड़ गए हैं और उनको कामयाबी मिल रही है वहाँ पर। ये जो सेंटर है खुसूसी तौर पर मस्तूरात के लिए, लड़कियों के लिए, हमें अंदाज़ा है कि हमारे कौम की अच्छी खासी तादाद मस्तूरात की मुआशी बहरान का शिकार रहती हैं और उनकी ज़िंदगी दुश्वार गुज़र रहती है। ये जो स्कीम है, इसकी खुसूसियत ये है कि तालीम देने के बाद, तरबियत देने के बाद, उनको ट्रेनिंग देने के बाद खैरबाद नहीं कहा जा रहा, उनको खुदा हाफिज़ नहीं कहा जा रहा, बल्कि उनको इसी जगह पर जॉब वर्क, उनको रोज़गार की भी सुविधा, उसकी फैसिलिटी, उसकी सहूलियत दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है जिससे हम जैसे अफराद को प्रेरणा लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि अगर इस किस्म का कोई इदारा फिर से यूनिवर्सिटी में कायम होता है तो इस पहलू को भी हम शामिल हाल रखें। जी, बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा तवील नहीं करता, लेकिन अपने ये शुरका जो खुसूसी तौर पर तलबा हैं, उनसे मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि इस स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाएं। देखिए, आप के अंदर जितनी तलब होगी, आपके असातिज़ा उतना आपको इल्म देंगे। पानी उसी को पिलाया जाता है जिसको प्यास होती है, जिसके अंदर तलब नहीं है उसको कोई पानी कितना ही पिला दे वो नहीं पिएगा। तो आपके असातिज़ा इकराम कितनी ही कोशिश कर दें, अगर आपके अंदर तलब नहीं है तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो अपने अंदर इल्म की तलब पैदा कीजिए और अपने आप को इंडिस्पेंसेबल बनाने की कोशिश कीजिए। मेरी मुराद ये है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें, इतनी मेहनत करें कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन की मजबूरी बन जाएं, कि अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहें तो आपके जो मालिकान हैं, जो बॉसेस हैं, वो आपकी खुशामद करें कि आप न जाएं, हम आपकी टर्म्स को मानने को तैयार हैं। वो एक जो शेर है अल्लामा इकबाल का कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इस शेर पर अमल करना है आपको। अपने आप को इस दर्जे पर आप फाइज कर लीजिए कि आपकी अहमियत हो जाए। जैसा कि तलत बहन ने कहा कि आपको अपनी अहमियत बढ़ानी है और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
एक पहलू और आखिर का है, वो मैं कहकर अपनी गुफ्तगू का अख्तिताम करूँगा कि अपने अखलाक को बुलंद कीजिए। देखिए, हमारे मज़हब में सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी गई है वो अखलाक को दी गई है, और सबसे ख़राब अखलाक इस वक्त हमारा है। तो बहरहाल इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देने की ज़रूरत है कि हम अपने अखलाक को बुलंद करें। अखलाक हमारा बुलंद होगा तो हमारा मुर्तबा बुलंद होगा, हम इज़्ज़त पा सकेंगे सोसाइटी में। इज़्ज़त पाने के लिए हमें दूसरे को इज़्ज़त देनी पड़ेगी। आप किसी से इज़्ज़त के साथ पेश आवें तो आपसे लोग इज़्ज़त के साथ पेश आएंगे। और एक फ़ारसी का मक़ूला है, बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब। तो अगर आप अदब के साथ पेश आएंगे तो आपका नसीब संवर जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि आप जिसके साथ भी अदब के साथ पेश आएंगे उसकी दुआएं आपको मिलेंगी, और दुआओं से नसीब संवर जाते हैं। और अगर आप बदतहज़ीबी से पेश आएंगे, लोगों की बद्दुआएं लेंगे, तो कुछ चीज़ जो मिलती हुई है वो भी पीछे चली जाएगी। तो इन्हीं अल्फाज के साथ और नेक ख्वाहिशात के साथ कि अल्लाह आप तमाम लोगों को आपके मकासद में कामयाबी अता फ़रमाए। जनाब शम्स साहब को उनकी खिदमात का अल्लाह भरपूर अज्र अता फ़रमाए। आप लोगों को तमाम तर चीज़ों में सहूलियात मुहैया रहें और कामयाबी से अल्लाह आपको हमकिनार करे। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अलकाफ़ी साहब, अपने बहुत ही अच्छे ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे। आइए दोस्तों, अब हम अपने अंतिम वक्ता की जानिब कूच करते हैं, जिनके बारे में मैंने बताया, क्योंकि मिर्ज़ा अतहर साहब ने कहा है कि मैं नहीं बोलूँगा और उन्होंने माजरत चाहिए बोलने से, इसलिए हम डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी साहब से गुजारिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूँ और वो ख़ुद आएंगे, वो और बहुत सारी बातें अपने बारे में बताएंगे और इस जो संस्था है एम फाउंडेशन, इसके बारे में बताएंगे। मैं 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं इनके लिए कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो ताज नर्सिंग होम के मालिक जनाब डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो आएँ और अपने इफ़्कार आलिया से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, डाइस पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान, हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब, मैडम और मोअज़्ज़िज़ हमारे एंकरिंग कर रहे हैं, हमारे मुशर्रफ साहब जो है बहुत अच्छी देखिए एंकरिंग कर रहे हैं, कितना ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, मैं पहले तो बता दूं, मैं बैठ के बात करता हूं, लेकिन मैं अस्पताल में बैठता हूं, कितनी बात करा लो, लेकिन यहाँ खड़े होकर मुझसे कोई बात करनी नहीं आती है। लेकिन फिर भी हुक्म हुआ है तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, जो ये काम हो रहा है, जो हमारे शम्स साहब जो इस काम को कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ बेरोज़गारी बहुत फैली हुई है। हमारी बच्चियाँ जो पढ़ना चाहती हैं पढ़ भी नहीं पा रही हैं, पैसे की तंगी है, गुर्बत है, उनके माँ बाप, उनके पास कारोबार नहीं है, वो कारोबार से जुड़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे। जैसे शम्स साहब ने हमारे हॉस्पिटल में बच्चों को नर्सिंग ट्रेनिंग देने के लिए कहा, मैंने उनसे कहा है तुम सीख लोगी, डिग्री का मतलब सीख लोगी तो इंशाल्लाह ताला तुम एक छोटी, हमारे पास सर्टिफिकेट मिलते हैं हम देंगे। नहीं तो जराही केंद्र खोल करके भी एक बच्चे को हमने वहाँ दिल्ली के अंदर जराही केंद्र खुलवा दिया और डिग्री वाले डॉक्टर घूम रहे हैं, बहुत से बिठाया, कम से कम 5-10 हज़ार रुपये रोज़ की कमा रहे हैं सर। आगे बढ़ो। मैं कहना चाहता हूँ कि जो आगे बढ़ता है अल्लाह ताला उसे देता है। देखिए, कुछ काम तो करने चाहिए भाई। एक शेर है, कुछ काम ज़माने में ऐसे भी कर जाना, भूले नहीं दुनिया फिर मरना है तो मर जाना, पा जाओगे मंजिल को सीखा अगर तुमने, कांटों में निकल जाना और शोलों में गुजर जाना। भाई शेर व शायरी में जानता नहीं, मैं याद कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ, ये दर्द दिल दर्द जिगर फरियाद ना कर, बहते आंसू बहने दे, मंजिल की तमन्ना करता जा, मजदार में कश्ती रहने दे। मुसीबतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन आप लोगों को उसका मुकाबला करके आगे निकलना होगा। जो आज जो सेंटर खोला गया है, निगार बेगम निगार शीत सेंटर खोला गया है, मैं मानता हूँ। देखिए, मेरी बात हुई थी भाई साहब से, बैठे हुए हैं शम्स साहब से बात हुई थी, ये प्लानिंग था कि दिल्ली से ऑर्डर का काम आएगा, ऑर्डर का काम आएगा, आप लोग काम करेंगे, आपको पैसा मिलेगा
और आपका बनाया हुआ कपड़ा पूरी दुनिया में जाएगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ दिल्ली से, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरा दुबई के अंदर अब से 30 साल पहला शॉल जो थी, शॉल का बहुत बड़ा शोरूम, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शोरूम मेरा था दुबई के अंदर, उस पॉश इलाके में जहाँ ये ज्वेलरी का काम होता है, गोल्ड मार्केट, उसके बाद पास में सबसे बड़ा जो दुकान, सबसे महंगा इलाका है, वहाँ मेरा शोरूम है। 1000 तरह की शॉल का काम मेरी दुनिया में माल जाता है। इंशाल्लाह आप लोगों को कमी नहीं रहेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपको काम मिलेगा और इंशाल्लाह पूरी दुनिया में आपका माल जाएगा। आप खुद भी एक्सपोर्टर बनेंगी, आप खुद भी एक्सपोर्टर बनेंगी। कितनी लड़कियां जा करके डेली वेल के बहुत काम होता है, आप खुद भी काम करेंगी और खुद भी मतलब करेंगे यहाँ से बल्क में माल ला करके आप बेचेंगे, 2 पैसे मिलेंगे, है ना, 2 पैसे मिलेगा, हमारा लीडर का नाम होगा, आप लोगों को कारोबार मिलेगा। मैं समझता हूँ शम्स साहब, मैं आपको सलूट करता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप रोज़गार से जोड़ रहे हैं बच्चों को। मैं कहना चाहता हूँ, एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ, ज़्यादा तकरीर तो मुझ पर आती नहीं भाई। ए वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, ए वतन की रेत, ए हिंदुस्तान की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। अगर हम कुछ कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला यहीं से वो मतलब अल्लाह ताला हमारा वो ज़राए माश बनाएगा, वो निकलेगा जो हमारे घरों में खुशहाली पैदा होगी, 2 पैसे पैदा होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ शम्स साहब आपके बारे में और आपके बारे में, ठीक है, हमारे प्रोफेसर साहब ने कितनी अच्छी बात बताई, कितने एक इंट्रोडक्शन एक लेक्चर दिया छोटा सा, जो हमारे लिए एक वो बनता है, और मैडम ने तो हद ही कर दी भाई। लहू हो तो लहू लिखते हैं शम्स साहब, लहू हो तो लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते, महलों की रक्कासा को रानी हम नहीं लिखते, यही तो बात है कि ज़माना हम पे नाज करता है, तारीख लिखते हैं कहानी हम नहीं लिखते। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, कुछ काम करने के ऊपर, ठीक है। जब मैं पढ़ता था, मैं कोई बहुत बड़े घर का बेटा नहीं हूँ, मैंने 75 पैसे की मजदूरी की है जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, फिर 1 रुपया, फिर 1.25 रुपया, फिर 1.5 रुपया, यहाँ तक कि 8वीं क्लास तक आते मैंने 4 रुपये की मजदूरी की है। लेकिन हमने हौसला नहीं छोड़ा, हमने हौसला नहीं छोड़ा, हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, मेरी आँख के आंसू तेरी आँख से भी निकल सकते थे, हम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप बहुत दूर निकलिए, आप ठहरे हो झील के पानी की तरह से मत रहिए, आप आगे निकलिए। आपका मैंने शमसुल साहब का कुछ जज्बात देखे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, इनके दिल में मैंने जज्बात देखे हैं, गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाने के जज्बात देखे हैं, उनको कारोबार से जोड़ने के जज्बात देखे हैं। मेरे अस्पताल पे कई दफ़ा इनको आना, बच्चों से मीटिंग करना, बच्चों के फार्म भरना और उनके लिए कुछ फ़ायदे के काम के बारे में सोचना, उनको डिग्री दिलवाना, उनको तालीम दिलवाना, उनको देखिए रोज़गार से जोड़ के चलना, कैसे कैसे मतलब कहने के ये काम को कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कहना चाहता हूँ शम्स साहब, टूटे हुए परों से परवास करके देख, टूटे हुए परों से परवास करके देख, अंजाम अल्लाह के हाथ है, आगाज करके देख। देखो मुझे तकरीर वकील तो करनी आती नहीं है, मैं तो देखो 2-4 शेर मैंने पढ़ लिए हैं, वो आपको सुना देता हूँ। मैं बैठ के बात करता हूँ और बैठ की तकरीर जो बात करता रहता हूँ डॉक्टरी के बारे में, ये बारे में मुझको नहीं आता ज़्यादा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो आप काम कर रहे हैं, बस मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, कि हम सब आपके साथ हैं, ये बहुत बड़ी इबादत है। कि मस्जिद में बैठ के नमाज़ पढ़ लेना या तस्बीह घड़ लेना ये इबादत नहीं होती। इबादत ये भी है कि अल्लाह के बंदों के साथ तुमने क्या करा। अल्लाह को नमाज कतई पसंद नहीं है जिसमें नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा ना किया जाए। अल्लाह के मखलूक के साथ अच्छा करना, अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा करना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम मेरे बंदों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तुम मेरे बंदों की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। ये सबसे बड़ी बात है, अल्लाह के बंदों के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, उनकी ब्याह शादियों के लिए, बच्चों के लिए। डॉक्टर साहब आज ज़रूरत है, आज ज़रूरत है ऐसे कामों की, ऐसी सोच की ज़रूरत है जो हमारे शमसुल भाई ने जो सोच रखी है, कर रहे हैं, भाग दौड़ करते हैं, लोगों की खुशामद आमद करते हैं।
हमें उनके साथ में होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अकेले ही चले हो जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलकर जाएंगे, कारवां बन जाएगा। शमसुल भाई अभी कुछ देर पहले कह रहे थे 300 लोगों को इनवाइट किया गया था, अलीगढ़ के मौजूद लोगों को बुलाया गया था, 300 लोगों को बुलाया गया था। अभी अफसोस कर रहे थे कि यहाँ पे चंद लोग नज़र आ रहे हैं। अभी मैं कहना चाहता हूँ शमसुल भाई, आप पीछे मत हटना, तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मदद करेगा। आज तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम किसी अच्छे काम के लिए अफसोस मत करना। जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को बुलाया था तो चंद लोग आए थे, लेकिन उन चंद लोगों की वजह से पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने इस्लाम का परचम लहरा दिया था और कुफ्र को नेस्त नाबूद वहाँ की मक्का की मिट्टी में मिला के रख दिया था। करने की बात नहीं है, सब्र करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, वो दिन आज करीब है, जो तुम्हारे मन में है और जो तुम सोच लेके चले हो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। बस मैं एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हम आपके शहनाई हैं, बातिल को मिटा डालेंगे और गद्दी से दौर दिया है तो कुचल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। अब प्रोग्राम हमारा आखिरी पड़ाव पर है और उसके बाद खाने का एहतमाम एम फाउंडेशन की जानिब से किया गया है। सभी हमारे मेहमान, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें खाना खाने के बगैर न जाएँ, सभी लोग खाना खा कर जाएँ। अभी हमारे पीर डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी साहब बहुत ही अच्छे ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। उन्होंने शेर सुनाया कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने में, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। तो मुझे एक शेर याद आया डॉक्टर साहब कि किसी इंसान की तकदीर जब करवट बदलती है, किसी इंसान की तकदीर जब करवट बदलती है तो फिर रेतीले दरिया में भी उसकी नाव चलती है। तो हमें यकीन है जो रेतीले दरियाओं में नाव चलाने का जो अज़्म महकम आपने किया है, इंशाअल्लाह वो पाए तक मिल कर पहुँचेगा। और एक शेर हमारी बहन तलत साहिबा ने पढ़ा, मैं अपना फरीज़ा समझता हूँ उसको सही सेहत के साथ पढ़ने का, कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए औकाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम एम फाउंडेशन की जानिब से किया गया, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। इसके लिए मैं शमसुर रहमान शम्स साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो मेहमान हमारे तशरीफ लाए एम फाउंडेशन की गुजारिश पर उन सभी का शुक्रिया।